दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो आज की योजना है ROEO की स्पेशल योजना है, भारत सरकार की योजना है, आपको बताई है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर यदि ROEO की बात करते हैं तो वो नगर पालिकाओं के लिए है, तो इसको शहरी लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे? शहरी योजना। शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास जो है वो शहरी योजना है। ठीक है, शहरी योजना के अंदर बोला गया कि आर्थिक कमजोर हैं और निम्न आय वर्ग के लोग हैं। आर्थिक कमजोर हैं, कौन है? आर्थिक कमजोर हैं, आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं। ये तो पहले स्टार्ट कर दिया था, इसके अंदर शुरू में कर दिया था। ठीक है, बाद में एक वर्ग और जोड़ दिया गया, मध्यम वर्ग जोड़ दिया गया। कौन सा? अपने वाला जो मध्यम वर्ग है उसको जोड़ दिया गया, बाद में मध्यम वर्ग जोड़ा गया, वर्ग जोड़ा गया। ठीक है, तो ये तीन वर्ग इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आर्थिक कमजोर वर्ग जो है वो आएगा, आर्थिक कमजोर वर्ग आएगा। दूसरा है निम्न आय वर्ग के लोग आएंगे, और उससे अगला है कि मध्यम आय वर्ग के लोग आएंगे। इसका जो लक्ष्य है क्या रखा गया, उद्देश्य क्या रखा गया? सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य की बात आती है कि कमजोर वर्ग से, आर्थिक कमजोर वर्ग के, यहीं से उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। आर्थिक कमजोर वर्ग जो लोग हैं उनको पक्के मकान बनाने में आर्थिक मदद देना। क्या हो जाएगा? आर्थिक कमजोर लोगों को या वर्ग को पक्के मकान बनाने में मदद देना, आर्थिक मदद देना। कौन सी मदद देना? पैसे देना, आर्थिक मदद करना। ठीक है, अब बात आती है केंद्र सरकार की, क्योंकि योजना केंद्र सरकार की है। इसमें भागीदारी कैसी है? भागीदारी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भागीदारी जो है वो 60:40 में है। ये केंद्र का है, ये राज्य का है। कि यदि आपके 100 रुपये लग रहे हैं तो 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। यदि पहाड़ी एरिया है, आपका पहाड़ी एरिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व एरिया है, तो वहाँ पे 90 रुपये केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये राज्य सरकार देगी। ये यहाँ पे इसकी भागीदारी की बात हो जाती है। भागीदारी के बाद अब भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, फिर देखते हैं। भारत सरकार लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 2022 तक ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है उस तक क्या हो जाएगा? 75वीं वर्षगांठ तक सभी लोगों को पक्के मकान देने हैं, 20 लाख मकान बना के देने हैं। कितने देने हैं? 20 लाख मकान बना के। 20 लाख मकान कहाँ पे बनेंगे? सारे मकान शहरी क्षेत्र के अंदर बनेंगे। 20 लाख मकान बना के देने हैं, जिनमें 18 लाख तो देना है झुग्गी झोपड़ी को, और 2 लाख शहरों में, 2 लाख जो है वो शहरों में बनाने हैं। ठीक है, बनाने हैं। अब बात आती है कि राज्य सरकार ने अपने अंडर में काम ले लिया, क्योंकि 40% हिस्सेदारी अपनी भी तो है राज्य सरकारी, तो इसका क्रियान्वयन भी करेगी केंद्र सरकार, जो है केंद्र पे करवाएगी। 2 लाख जो है वो शहरों को दे दिया। ये बात होती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने इस योजना के 3 चरण चालू किए हैं। 3 चरण शुरू किए हैं। कौन सा? एक तो 15 से लेके 17 तक, 17 से लेके 19 तक, और 19 से लेके आपका 2022 तक के 3 चरण शुरू किए हैं। ये जो चरण आपके चरण हैं, ये स्टार्ट वैसे शुरू कब हुई थी? शुरू की बात आती है तो 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। बात आती है शुरू की। ये योजना शुरू केंद्र सरकार ने कब की थी? 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। 2015 को इसको शुरू किया गया था। तो ये 25 जून 2015 से लेते हो आप, 25 जून 2015 से लेते हो तो ये 31 मार्च तक चलेगी। फिर ये 1 अप्रैल से लेते हो, फिर अगली 31 मार्च 19 तक चलेगी। फिर अगली जो इसके अंदर 1 अप्रैल से लेते हो तो 31 मार्च 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। पूरा तो आपको पता है, ये सरकारी काम में लटकते रहते हैं मैक्सिमम, तो पूरा नहीं हो पाया। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया। वो क्या कर दिया गया? 31 दिसंबर कर दिया गया। दिसंबर 2024 कर दिया गया कि 2024 तक हम ये लक्ष्य जो है इसको पूरा कर लेंगे। अब बात आती है कि शहरों के अंदर, ये तो आती है कि केंद्र सरकार की बात,
पर जो सारी बातें कर रही हैं केंद्र सरकार की है, 31 दिसंबर 2024 तक है। अब बोला गया है 20 लाख मकान बनाने हैं। उन 20 लाख मकान बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले हैं बेचारे, वो तो लोन लेके पैसा चुका नहीं सकते, इसलिए उनको 2,67,000 तक, 2,67,000 तक, इसको लाख लिखेंगे क्योंकि बड़ी इकाई क्या है, लाख है, पॉइंट लग गया ना। तो 2,67,000 तक का आपको सब्सिडी मिलेगी, इसके अंदर सब्सिडी जो है सब्सिडी मिलेगी। ये है केंद्र सरकार की। यदि पूछ लिया जाए कि भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी कितनी दे रही है, तो वो देगी आपको 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। कितने मकान बनाएगी, 20 लाख मकान बनाएगी। 20 लाख मकानों में 18 लाख झुग्गी झोपड़ी वालों को बना के देगी और 2 लाख जो मकान है वो आपके शहरी निकायों को बनाने के लिए देगी। तो निम्न आर्थिक कमजोर वर्ग है, निम्न आय वर्ग है और मध्यम आय वर्ग है, ये 3 कैटेगरी। मध्यम आय वर्ग के अंदर भी फर्स्ट और सेकंड जो है वो रखा गया है। ठीक है, आगे दे रखा है कि पात्र व्यक्ति कौन होगा। पात्र व्यक्ति, आवेदक जो व्यक्ति करेगा उसका देश के अंदर कहीं पर भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसका देश के अंदर कहीं पर भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों की बात की है, परिवार के सदस्यों में 4 आदमी आते हैं, पति है, पत्नी है, अविवाहित बच्चे जो हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रिया हो। हाँ, यदि कोई उसका वयस्क बच्चा है, उसकी शादी नहीं की, अविवाहित है और यदि वो अलग कमाने लग गया तो उसका अलग परिवार माना जाएगा, अलग परिवार उसका माना जाएगा। ये बड़ी एग्जाम के अंदर कोटेशन डाल सकते हैं। आगे है, किसी अन्य योजना से घर बनाने को पैसा नहीं मिला हो जिस आदमी को, वो भी इसका पात्र है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देखिए रखा गया है इसके अंदर, कितना रखा गया है, क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं। 30 से लेके 200 वर्ग गज का रखा गया है, वर्ग स्क्वायर का रखा गया है, वर्ग गज का रखा गया है। कितना, 30 से लेके 200 तक का। 4 कैटेगरी इसके अंदर की गई हैं। पहला EWS, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको दिया गया है। निम्न आय वर्ग के लोगों को 30 वर्ग गज से ज्यादा का एरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसकी जो बाहर की दीवारें हैं उसको छोड़कर, बाहर की दीवारें मतलब जो अंदरूनी एरिया है ना, बाहर की दीवार है उसके अंदर से नापा जाएगा, बाहर से नहीं नापा जाएगा। ठीक है, उसको 30 वर्ग गज है। निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको 60 वर्ग गज है। ठीक है, फिर मध्यम आय वर्ग की श्रेणी फर्स्ट के अंदर आता है, उसको 160 वर्ग गज का रख सकता है, और जो सेकंड श्रेणी मध्यम वर्ग में आता है वो 200 वर्ग गज तक का प्लॉट जो है वो रख सकता है, मकान बना सकता है। पात्र व्यक्ति में बोला गया कि 70 वर्ष का जो व्यक्ति है उससे कम उम्र का होना चाहिए। पात्र व्यक्ति जो ये लगाएगा एप्लीकेशन तो उसमें कम उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। ये केंद्र सरकार की योजना के अंदर बोला गया है। दूसरा ये बोला गया है कि शौचालय बनाने के लिए तो हमने अलग से दे दिए। शौचालय बनाने के लिए आपको पता है शौचालय बनाने के लिए कितने पैसे मिले थे, 12,000 रुपये प्रति परिवार मिले थे। 12,000 रुपये प्रति परिवार शौचालय बनाने के लिए हमने अलग दे दिए। ग्रामीण क्षेत्रों को अलग से दे दिया, ग्रामीण को अलग से दे दिया, अलग दे दिया। ये दोनों चीजें हमने अलग कर दी। तो इस योजना के अंदर ये नहीं आएंगी, केवल शहरी की बातें होंगी। तो 70 वर्ष से व्यक्ति जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं पात्रता में। एक बात और रह गई थी कि संपत्ति पर आपका कानूनी रूप से अधिकार होना चाहिए। जिस जमीन पे आप लोन वो कर रहे हो, मकान बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वहाँ पे आपका कानूनी रूप से अधिकार होना चाहिए। घर और विस्तार जो है, या तो घर का अता पता जो है वो महिला के नाम हो या पति के नाम हो या दोनों के नाम हो। ठीक है, EWS और LIG कौन सा होता है, लोअर इनकम ग्रुप होता है। निम्न आय वर्ग को LIG बोला गया। इन दोनों के अंदर ये खास बात कही गई है कि पत्नी के नाम मकान होना चाहिए EWS का, और जो गरीब परिवार वाले हैं उनका, लोअर इनकम ग्रुप वाले जो हैं उनका पत्नी के नाम पे मकान या जमीन होनी चाहिए। मंत्रालय कौन सा है, शहरी आवास मंत्रालय। ये तो भारत सरकार का है, भारत सरकार का। अब आपको पता है मंत्रालय जो होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं और विभाग जो होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं। यदि यहाँ पे विभाग लिख दोगे, आप विभाग लिख दोगे कि शहरी आवास विभाग जो है, शहरी आवास विभाग जो है, तो उसका नाम राजस्थान के अंदर शहरी विकास विभाग रख रखा है। तो शहरी आवास जो विभाग है वो इसका देख रेख करेगा, इसके अंडर में आएंगे। लोन लेने के लिए पात्रता, अब आपको लोन भी मिलेगा इसके ऊपर। लोन लेने के लिए पात्रता 30 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। बोला गया कि EWS वाले और जो लो इनकम ग्रुप वाले जो हैं उनके परिवार को 6 लाख रुपए से कम सालाना आय हो। आय कितनी हो, वार्षिक आय,
वार्षिक आय जो है वो 6 लाख से कम जिस परिवार की है, ईडब्ल्यूएस वाले, एलआईजी वालों की, लोअर इनकम ग्रुप की जो है, तो वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। तब आपको ईडब्ल्यूएस वालों को तो 3 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसके ऊपर जो सब्सिडी मिलेगी वो राज्य सरकार देगी। आगे बोल रखा है एलआईजी जो है उनको 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 6 लाख रुपए तक का उसको लोन मिलेगा। और पूरे परिवार की जो है आमदनी दिखानी पड़ेगी कि भाई आपकी जो है वो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है, वो रिकॉर्ड दिखाओगे, उसके बाद ही मकान बनाने के लिए आपको हाउसिंग लोन मिलेगा। हाउसिंग लोन जो है एसबीआई वगैरह, बीओबी देती है, पीएनबी देती है, वो देखते हैं आगे कौन कौन सी संस्था देती है। आगे है मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग की 2 श्रेणियां थी। पहली, इनके अंदर 12 लाख, पहले जो ग्रुप है उसके अंदर 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? आय जो है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए। और यदि MIG 2 है, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, जो मध्यम आय वर्ग जो है, मिडिल इनकम ग्रुप मध्यम आय वर्ग है, उससे कम होनी चाहिए। वार्षिक जो है वो उससे कम होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है वो 18 लाख से कम होनी चाहिए। फिर आपको हाउसिंग मतलब मकान बनाने के लिए लोन मिल जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है कि लोन जो लेते हैं अपन, इसके अंदर अपने को लोन मिलेगा और लोन के नियम क्या हैं, किस टाइप से आपको लोन मिलेगा। सब्सिडी जो होगी वो अधिकतम 12 लाख रुपए तक की होगी। सब्सिडी जो आपको लोन के ऊपर जो ब्याज लगेगा ना, उस ब्याज के ऊपर जो सब्सिडी मिलेगी वो 12 लाख रुपए तक की मिलेगी। बाकी आप लोन जो है वो 30 लाख रुपए तक का ले सकते हो, लेकिन आगे का जो बच गया है ना 18 लाख, उसके ऊपर सामान्य ब्याज दर लगेगा। ठीक है, आगे कह रखा है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, लो इनकम ग्रुप और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको 6 लाख रुपए तक की क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। लोन कितना मिलेगा? 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। MIG फर्स्ट वाले को 9 लाख तक की वो मतलब सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे लोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सब्सिडी की हो रही है। सब्सिडी जो है वो कितनी मिलेगी? ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले, लो इनकम ग्रुप वाले और जो निम्न आय वर्ग वाले जो लोग हैं, इनको कितना मिलेगा? 6 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। MIG फर्स्ट मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मध्यम आय वर्ग जो फर्स्ट श्रेणी का है, उसके अंदर 9 लाख का, और सेकंड श्रेणी का है उसके अंदर 12 लाख तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। ये सारी चीजें सब्सिडी में मिलेंगी। अब कह रहा है कि यदि अतिरिक्त रकम जो होगी, आप इससे ज़्यादा जो भी रकम लोगे उसके ऊपर सामान्य ब्याज दर से आपको बैंक में पैसे चुकाने पड़ेंगे। लोन कह रहा है कि लोन जो है वो उसके ऊपर सब्सिडी की दर कितनी है। तो सब्सिडी की दर कितनी है? सब्सिडी दर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 3 से लेके 6.5%, मतलब ब्याज के ऊपर कम चुकाना पड़ेगा, ये सब्सिडी है। तो सब्सिडी की जो दर पूछ लिया जाए वो 3 से लेके 6.5% है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोन पर कितना ब्याज कम चुकाना पड़ेगा, तो वो आपका आता है 3 से लेके 6.5। अब कह रखा है कि ईडब्ल्यूएस वाले और एलआईजी वाले जो है उनको 6.5% मतलब ब्याज कम चुकाना पड़ेगा। MIG फर्स्ट वाले हैं उसको 4% और MIG मिडिल इनकम ग्रुप जो सेकंड वाले हैं उनको 3% तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी। आगे कह रहा है कि लोन जो है वो आपको 20 वर्षों में चुकाना होगा, किस्तों में चुकाना होगा। यदि आप 20 की बजाय 30 वर्षों में भी चुका सकते हो, लेकिन आपको जो सब्सिडी मिलेगी ना वो 20 वर्षों तक मिलेगी। 20 वर्षों तक सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद जो भी पैसे होंगे आप वो अपने हिसाब से चुकाते रहिए। आगे कह रहा है कि किस्त की गणना जो होगी वो ऑनलाइन होती रहेगी, आप अपने खाते से देखते रहोगे कितनी कट गई कितनी बाकी हैं। आवेदन का तरीका क्या है, किस तरीके से अपन आवेदन करते हैं? सबसे पहले अपना आधार नंबर लेके जाएंगे। आधार नंबर लेके कॉमन जो सर्विस सेंटर होते हैं या फिर ई मित्र जो होते हैं वहाँ पे अपना पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपने पास अपना आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपना एड्रेस उसके ऊपर छपा होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हमारी जो सालाना इनकम है वो इतनी है, मतलब 6 लाख है, 9 लाख है या 12 लाख है। प्रॉपर्टी पर स्वामित्व का कागज होना चाहिए कि ये जो जमीन है, यदि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले की बात आती है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की बात आती है तो वो लुगाई के नाम पे होना चाहिए। घर की जो बीरबानी होती है ना उसके नाम पे होनी चाहिए, घर की मालकन के नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो घर की जो मालकन होगी उसके नाम पे कागज होने चाहिए, महिला के नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, महिला के नाम पे वो कागज होना चाहिए। किसके? प्रॉपर्टी के कागज होने चाहिए। किसके? जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले। बाकी पुरुष के नाम पे भी हो सकते हैं, दोनों के नाम पे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे दे रखा है कि जहां से अपन लोन कहां से लेंगे, लोन कौन कौन सी संस्थाओं से अपन लोन ले सकते हैं। ये जो था ये क्रम यूकायू यूपीएससी पीटी के अंदर पूछा गया था। तो क्रम कहां से लिया जाएगा कि अपन जो है
वो ISPT के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये यू का यू पूछा गया था कि कौन कौन से बैंकों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लोन ले सकते हैं। तो लोन की बात आती है तो वो अधिकृत बैंक होने चाहिए, लिस्टेड बैंक होने चाहिए, सूचीबद्ध बैंक होने चाहिए, वित्तीय संस्थान होने चाहिए, फाइनेंशियल बॉडीज होनी चाहिए और हाउसिंग कंपनी होनी चाहिए। हाउसिंग मकान बनाने के लिए जो पैसे देती हो वो कंपनी होनी चाहिए। उसने कहा कि लोन जो होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। अब व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल जो बैंक आते हैं अपने व्यापारिक बैंक जो हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले SBI आता है। SBI का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं तो 3 अपनी उस टाइम पे प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता दूसरे नंबर पे, बम्बई और तीसरे नंबर पे चेन्नई, मद्रास जिसको बोलते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी मिलके 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बनाया था और वो 1 जुलाई 1955 को जाके आपका SBI बन गया था। ठीक है, आगे बात आती है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक है ये देश का पहला पंजाब नेशनल बैंक है और ये पहला बैंक भारतीय जो था वो इलाहाबाद बैंक था। उसके अंदर कुछ सिस्टम अपना इंडियन भी था, लेकिन पंजाब नेशनल जो बैंक है उसके अंदर देखिए इसके अंदर 6 बैंक हैं। पहला SBI है, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक जो है ये 1894 के अंदर बना था, देश का पहला बैंक था ये। ठीक है, आगे आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे देश का पहला बैंक तो BOB बन गया था, वो सॉरी उसका इलाहाबाद बैंक बन गया था, लेकिन उसके अंदर जो कमांड एरिया था वो अंग्रेजों के हाथ में था। इसके अंदर कमांड एरिया जो पूरा प्रशासन था वो इंडियनों के हाथ में था। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी बात आती है, इसकी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शाखा की बात हुई है और ये SBI को ओवरटेक मार गया है। ये बना था आपका 1908 के अंदर बना था। ठीक है, बड़ोदरा में बना था, 1908 के अंदर बना था। आगे बात आती है ICICI की बैंक की बात आती है। ICICI बैंक जो है वो बना था 1994 के अंदर बना था। HDFC है ये 1994 के अंदर बना था। एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक 1994 में नहीं है भाई, 1993 के, इससे 1 साल पहले बना था। तो एक्सिस बैंक जो है वो 1993 के अंदर बना था। आगे RRBs आती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो बात आती है वो आपकी बने थे 26 सितंबर 1975 को, बहुत बार पूछा जाता है, 26 सितंबर 1975 को बने थे। आगे जो आती हैं अपनी HFC, हाउसिंग जो फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, हाउसिंग के लिए जो फाइनेंस देती हैं, लोन देती हैं, वो कंपनी कब से स्टार्ट हुई देश के अंदर? 1987 से स्टार्ट हुई। आगे आता है PLI, प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? प्राथमिक जो क्षेत्र में आपको देना होता है। जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक जो है उसको बोला गया है कि आप अपनी जो भी पैसे हैं आपके पास, बैंक के पास जो नेट पैसे हैं, उन पैसों का 40% हिस्सा आपको प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा आपको। कृषि वालों को, किसानों को, इन आदमियों को शिक्षा जो है इस क्षेत्र के अंदर आपको 40% देना ही देना पड़ेगा। मकान बनाने के लिए आपको देने पड़ेंगे, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। यदि कोई विदेशी बैंक है, ये तो होगी देशी बैंक की, विदेशी बैंक है और उसकी 20 से कम शाखाएं हैं, 20 से कम शाखाएं हैं तो वो 30% देगा। और यदि उसकी 20 प्लस शाखाएं हैं तो वो भी 40% उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर पैसे दिए जाते हैं। आगे आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करती है, कृषि और मकान बनाने के लिए पैसे देती है। आगे आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी विकास बैंक जो होते हैं वो उनकी बात आ गई। स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैं बैंकिंग के अंदर बता दूंगा पूरा डिटेल से, इनकी क्या क्या ग्रोथ रेट होती है, क्या ये मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इनका क्या होता है, RD क्या होती है रेट। फिर ये RBI अप्रूव्ड होनी चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए RBI से, तो ही आप यहाँ से पैसे लो। बिना जो लाइसेंस वाले जो हैं, स्मॉल बैंक में जैसे AU आ गया आपका, तो ये क्या है? स्मॉल बैंक है, तो इसके अंदर आपके पास लाइसेंस, यदि RBI का लाइसेंस है इन लोगों के पास, तो आप यहाँ से पैसे ले सकते हो। तो कौन कौन सी जगह से आप लोन ले सकते हो? लोन जो है आपको कितना मिलेगा? 30 लाख तक का लोन मिलेगा। ये बात अपने देख ली। कितने वर्षों तक मिलेगा? 20 वर्षों तक मिलेगा। कितनी सब्सिडी देगा? 3 से लेकर 6.5% तक ब्याज की आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की अपन ने देख ली थी कि जो बिल्कुल गरीब है उनके लिए अलग है, जो EWS वाले अलग हैं, फिर लोअर जो इनकम ग्रुप है अलग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट श्रेणी का अलग बांट दिया और सेकंड श्रेणी का अलग बांट दिया। फिर हमने कागज डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, महिला के नाम किन किन के होने चाहिए, पुरुष के नाम किन किन के होने चाहिए, वो सारी चीजें देख ली। व्यापारिक बैंकों से आपको लोन मिलेगा, तो इन 6 बैंकों से आपको लोन मिलेगा। SBI, PNB, BOB, ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक से आपको लोन मिलेगा। RRB से आप भी लोन ले सकते हो, HFC से भी आप लोन ले सकते हो, PLI से भी आप लोन ले सकते हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी आप ले सकते हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते हो, स्मॉल फाइनेंस
बैंक है जो आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इनसे आप लोन ले सकते हो। तो लोन जो है आपकी सब्सिडी कितनी मिलेगी, 3.3 से लेके 6.5% तक आपको लोन पे छूट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है कि आवेदन का जो स्टेटस होता है, अपनी जो करंट लोकेशन होती है वो चेक करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन जो आईडी मिलेगी आपको, उस आईडी से आप चेक कर सकते हो। कोई बैंक है या किसी कंपनी से आप लोन ले रहे हो तो वो बैंक के और या कंपनी आपको एसएमएस भेजते रहेंगे। ठीक है, 3-4 महीने का इसके अंदर आपको लोन लेने में प्रोसेस लग सकता है। आगे बात आती है जांच। इसकी जांच कैसे होगी, सबसे पहले आप इसका एप्लीकेशन, इसकी आईडी पे जाओगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के होम पेज पे जाओगे, यहाँ से आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा दोगे। लगाने के बाद आपने पता चलेगा कि आपकी वास्तव में वार्षिक आय जो है वो वास्तव में कम है, आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, तो फिर उसकी जाँच होगी। जाँच होने के लिए, जाँच होने के बाद नोडल एजेंसी के पास जाएगा कागज आपका। नोडल एजेंसी 3 चीज़ों को बनाया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आरएसपीटी का भी बन सकता है, आईएसपीटी का भी बन सकता है, प्लस अपना जो आरओईओ का है, आरओईओ का ये क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे बोला जाता है कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, नेशनल हाउसिंग जो बैंक है 9 जुलाई 1988 को बना था, इनके पास कागज जाएंगे, ये चेक करेगी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन जो मकान बनाने वाली जो संस्था है उसके पास जाएंगे। आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई बैंक है, उसके पास जाएंगे। फिर ये क्रॉस चेक करेगी, ये तो जांच कर देगी, फिर नोडल एजेंसी अलग अलग जगह चेक होगा, इसको क्रॉस चेक करेगी। क्रॉस चेक करके बाद सरकार के पास भेजेगी, सरकार उसको जांच कर लेगी। जांच करके जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो, 6 बैंकों के अंदर या आरआरबी के अंदर या कोई पीएलआई से, किसी से भी आप लोन ले रहे हो, उसके अंदर सरकार जो है वो आपके लोन की राशि उसके अंदर डाल देगी। लोन की राशि जब सरकार इसके पास डाल देगी तो मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो सरकार जो है वो पहले बैंकों को पैसे दे देगी, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों अपना टॉपिक यहीं पे विराम करते हैं, और अपने जो चैनल है आपकी जो IQ लेवल एकेडमी है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ऐसे ही आपका जो रिजल्ट है वो देखा है अपन ने कि 2nd ग्रेड जो है उसके अंदर भी अपना स्कोर अच्छा रहा है, तो अब जो स्कोर होगा वो और भी बेहतर होगा। ठीक है।